ओम श्री गणेशाय नमो नमः। बोलो गजानन महाराज की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। पितृ देवता, ग्राम देवता, वन देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। बोलो गुरु भगवान की जय हो। बृहस्पति देव भगवान की जय हो। आज मैं आपको बृहस्पति देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं या कहते हैं तो हम हाथ में थोड़े से फूल अक्षत लेके कहानी शुरू करते हैं। बोलो गुरु भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति की पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, हमें क्या क्या करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीली चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और वस्त्र पीले रंग के पहने। भोजन में पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन्य पुत्र विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सब स्त्रियों और पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो गुरु भगवान की जय। अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न गरीबों को दान देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाएं और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धोने को डालना। ऐसा 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। जैसा वह साधु कह गए थे, रानी ने ठीक वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और सारा परिवार दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेजन मांग के लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उसमें पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे
आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी के कई बार कहने पर भी रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर न मिला तो वो बड़ी दुखी हुई और वापस अपने नगर को आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उन्हें 5 सेर बीजर मांगा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में आकर लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे न बोली तो वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी। बहन के पास आकर बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। हमारे घर में अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस तरह के वचन सुन रानी जब अंदर गई तो वहां एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। तब रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे भी हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर आपकी बहन से व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के नियम क्या हैं? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान और केले की जड़ का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उन्होंने पीली दाल और गुड़ से केले की जड़ का पूजन किया और विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोले, रानी जी, भोजन कर लीजिए। वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गए हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर लिया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से बहुत धन हो गया। रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। इधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वो अपनी पुरानी बातों को याद कर कर रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने से चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में सपने में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था।
परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती, प्रातःकाल उठते ही भोजन करती और बाद में अन्य काम करती। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या पैदा हुई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी, अपनी पूजा पाठ को समाप्त कर पाठशाला जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और उन जौ को वह मार्ग में फैलाती जाती। और जब वह स्कूल से लौटती तो वही जौ सोने के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से करी तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जौ फैलाती हुई पाठशाला गई और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे रास्ते में सोने का सूप मिला तो वह उसे घर ले आए। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर अन्न जल सब त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई अन्य कारण है तो बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोले, पुत्र, यदि ऐसा है तो उस कन्या का पता बताओ, मैं उनके पास जाकर तुम्हारा विवाह अवश्य करूंगा। राजकुमार ने अपने पिता को उस लड़की के घर का पता बताया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का विवाह होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपने पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता से सारा हाल पूछा तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत साधन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ आया और सारा हाल बताया। बेटी बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर बेटी के घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। वह प्रातःकाल उठकर भोजन कर लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी माँ को एक रात कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उठती कोठरी से निकाल कर स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति की कृपा से ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो गुरु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। यह ब्राह्मण देवता की कहानी गुरु भगवान ने जंगल में बैठे हुए लकड़हारे को सुनाई। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब बृहस्पति का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया, परंतु जब दोबारा बृहस्पति का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य घर में भोजन न बनाए, न चूल्हा जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा बना राजा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गए और जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को हार दिखाई न दिया तो रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय लकड़हारे को कारागार में बंद करवा दिया।
जब लकड़हारा कारागार में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उन्हीं साधु को याद कर कर रोने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिले पड़ेंगे, तो तुम उन पैसों से तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, सामान लाना, तो तुम्हारा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले तो लकड़हारे ने कथा करी और उसी रात्रि को बृहस्पति देव के उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटक रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर में चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब बाग धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी ने बनवाए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो बांदी से कहा, दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं और अब वह लौटकर आ रहे हैं, तो तू दरवाजे पर खड़ी हो जा, कहीं वह यह शब्द देखकर लौट न जाएं। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तब रानी ने कहा, हमें यह शब्द बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा कहूँगा और व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह विचार कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोकर राजा कहने लगा, भैया, मेरी बृहस्पति व देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दुपट्टे से चने की दाल निकाली और जैसी कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जैसी कहानी समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा, जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हट्टी ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आए तो उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा, तो बेटे ने सारा हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया को खेत में जाकर कथा कही और जिसकी सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है और मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह नगर ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था और उसे मालूम हुआ कि उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा, हाँ, चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई
औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। और उसने भोजन आदि कुछ नहीं किया और वह सो गया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना औलाद के नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आई तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में मनोकामनाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है और किसी को सुनाता है तो बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो गुरु भगवान की जय हो, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। ओम बोलो गुरु भगवान की जय हो, बोलो बृहस्पति देव भगवान की, गुरु भगवान की जय हो, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। श्री नारायण नारायण हरि हरि, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजतम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। प्रभु कथा पढ़ते समय जो भी गलतियाँ होंगी उनके लिए क्षमा याचना। राधे राधे। बोलो गुरु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो।